नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं अपने चैनल में जिसका नाम है भारत ज्ञान। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियो की अपडेट्स आपको मिल सकें। दोस्तों, आज हम जिस कहानी के बारे में बात करने वाले हैं वो कहानी है शमिष्ठा और ययाति की। दोस्तों, अत्रि वंश के राजा नहुष के 6 पुत्र थे। याति, ययाति, सयाति, अयाति, वियाति तथा कृति। याति परम ज्ञानी थे तथा राज, लक्ष्मी आदि से विरक्त रहते थे। इसलिए राजा नहुष ने अपने द्वितीय पुत्र ययाति का राज्याभिषेक कर दिया। एक बार की बात है, दैत्य राज वृषपर्वा की पुत्री शमिष्ठा और गुरु शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी अपनी सखियों के साथ अपने उद्यान में घूम रही थी। शमिष्ठा अति सुंदर राजपुत्री थी तो देवयानी असुरों के महागुरु शुक्राचार्य की पुत्री थी। दोनों ही सुंदरता में एक दूसरे से कम नहीं थी। वह सब की सब उस उद्यान के एक जलाशय में अपने वस्त्र उतारकर स्नान करने लगी। उसी समय भगवान शंकर पार्वती के साथ उधर से निकले। भगवान शंकर को आता देख वे सभी कन्याएं लज्जावश होकर उस तालाब से बाहर निकलकर दौड़कर अपने अपने वस्त्र को पहनने लगी। शीघ्रता से शमिष्ठा ने भूलवश देवयानी के वस्त्र पहन लिए। इस पर देवयानी क्रोधित होकर शमिष्ठा से बोली, हे शमिष्ठा, एक असुर पुत्री होकर तूने ब्राह्मण कन्या का वस्त्र धारण करने का साहस कैसे किया? तूने मेरे वस्त्र धारण करके मेरा अपमान किया है। देवयानी के अपशब्दों को सुनकर शमिष्ठा अपने अपमान से तिलमिला गई और देवयानी का वस्त्र छीनकर उसे एक कुएं में धकेल दिया। देवयानी के कुएं में धकेल कर शमिष्ठा के चले जाने के पश्चात राजा ययाति आखेट करते हुए वहां आ पहुंचे और अपनी प्यास को बुझाने के लिए कुएं के निकट गए। तभी उन्होंने कुएं के अंदर वस्त्रहीन स्त्री को देखा। वह देवयानी थी। जल्दी से उन्होंने देवयानी की देह को ढकने के लिए अपने वस्त्र दिए और उसको कुएं से बाहर निकाल लिया। इस पर देवयानी ने प्रेम पूर्वक राजा ययाति से कहा, हे आर्य, आपने मेरा हाथ पकड़ा है अथवा मैं आपको अपने पति के रूप में स्वीकार करती हूँ। हे क्षत्रिय श्रेष्ठ, यद्यपि मैं ब्राह्मण पुत्री हूँ, किंतु बृहस्पति के पुत्र कच्छ के शाप के कारण मेरा विवाह ब्राह्मण कुमारों के साथ नहीं हो सकता। इसलिए आप मुझे अपने प्रारब्ध का भोग समझकर स्वीकार कीजिए। ययाति ने प्रसन्न होकर देवयानी के इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। देवयानी वहां से अपने पिता शुक्राचार्य के पास आई तथा उनसे समस्त वृतांत कहा। शमिष्ठा के किए हुए कर्म पर शुक्राचार्य को अत्यंत क्रोध आया और वे दैत्यों से विमुख हो गए। इस पर दैत्यराज वृषपर्वा अपने गुरुदेव के पास आकर अनेक प्रकार से मान मनोबल करने लगे। बड़ी मुश्किल से शुक्राचार्य का क्रोध शांत हुआ और वे बोले, हे दैत्यराज, मैं आपसे किसी प्रकार से रुष्ट नहीं हूँ, किंतु मेरी पुत्री देवयानी अत्यंत रुष्ट है। यदि तुम उसे प्रसन्न कर सको तो मैं तुम्हारा फिर से साथ दूंगा। वृषपर्वा ने देवयानी को प्रसन्न करने के लिए उससे कहा, हे पुत्री, तुम जो कुछ भी मांगोगी मैं तुम्हें वह प्रदान करूंगा। देवयानी बोले, हे दैत्यराज, मुझे आपकी पुत्री शमिष्ठा दासी के रूप में चाहिए। अपने परिवार पर आए संकट को टालने के लिए शमिष्ठा ने देवयानी की दासी बनना स्वीकार किया। शुक्राचार्य ने अपनी पुत्री देवयानी का विवाह राजा ययाति के साथ कर दिया। शमिष्ठा भी देवयानी के साथ उसकी दासी के रूप में ययाति के भवन आ पहुंची। देवयानी के पुत्रवती होने पर शमिष्ठा ने भी पुत्र की कामना राजा ययाति के सामने प्रकट की, जैसे राजा ने स्वीकार कर लिया। राजा ययाति के देवयानी से 2 पुत्र यदु तथा तुर्वसु और शमिष्ठा से 3 पुत्र द्रह्यु, अनु तथा पुरु हुए। बाद में जब देवयानी को ययाति तथा शमिष्ठा के संबंध के विषय में
पता चला तो वह क्रोधित होकर अपने पिता के पास चली गई। शुक्राचार्य ने राजा ययाति को बुलवाकर कहा, हे ययाति, तू स्त्री भोग में लिप्त है, इसलिए मैं तुझे शाप देता हूँ, तुझे तत्काल वृद्धावस्था प्राप्त हो। उनके शाप से भयभीत होकर राजा ययाति गिड़गिड़ाते हुए बोले, हे दैत्य गुरु, आप की पुत्री के साथ विषय भोग करते हुए अभी मेरी तृप्ति नहीं हुई है। इस शाप से तो आपकी पुत्री का ही अहित है। तब विचार कर गुरु शुक्राचार्य जी ने कहा, अच्छा, यदि कोई तुझे प्रसन्नता पूर्वक अपनी यौवन अवस्था दे दे तो तुम उसके साथ अपनी वृद्धावस्था को बदल सकते हो। इसके पश्चात राजा ययाति ने अपने ज्येष्ठ पुत्र से कहा, वत्स यदु, तुम मेरी वृद्धावस्था को लेकर अपनी युवावस्था मुझे दे दो। इस पर यदु बोला, हे पिताजी, असल में आई वृद्धावस्था को लेकर मैं जीवित नहीं रहना चाहता, इसलिए आपकी वृद्धावस्था को मैं नहीं ले सकता। ययाति ने अपने शेष पुत्रों से भी इसी प्रकार की मांग की, लेकिन सभी ने मना कर दिया। लेकिन सबसे छोटे पुत्र पुरु ने पिता के इस मांग को स्वीकार कर लिया। पुनः युवा हो जाने पर राजा ययाति ने यदु से कहा, तूने ज्येष्ठ पुत्र होकर भी अपने पिता के प्रति कर्तव्य का पालन नहीं किया है, अतः मैं तुझे राज अधिकार से वंचित करके पुरु को राजा घोषित करता हूँ। दोस्तों, पुरु वही हैं जिनके पुत्र का नाम भारत है और जिनके नाम के कारण हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।